नवासी मामलों का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से शुक्रवार को रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का गुरुवार को आदेश दिया था। जेल से ही उन्होंने रामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। रिहाई के बाद सीतापुर जेल से शुक्रवार को वो रामपुर पहुंचे। 2 साल से भी ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद अपनों के बीच पहुंचने पर उनका भावुक होना तो लाजिमी था, लेकिन उनके इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी कि मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का ही हाथ है। मेरी दरख्त की जड़ में जहर डालने वाले लोग अपने ही हैं। आजम खान का इशारा किन अपनों की ओर था, इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन समझने वाले यही समझ रहे हैं कि उनका ये इशारा अपनी पार्टी की ओर ही था और उससे भी ज्यादा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर। हालांकि अखिलेश यादव पर पूछे गए किसी सवाल का न तो उन्होंने और न ही उनके परिजनों ने कोई जवाब दिया, लेकिन जेल से रिहा होते वक्त उनके पुराने साथी शिवपाल यादव सीतापुर पहुंच चुके, जबकि शिवपाल अब समाजवादी पार्टी में भी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव का सिर्फ ट्वीट पहुंच सका तो कयास और बढ़ गए कि इशारा उधर ही था। आजम खान जेल से उस वक्त रिहा हुए हैं जब बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुर्खियों में है। उनसे इस बारे में भी सवाल किया गया, लेकिन उनका जवाब था कि इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे माहौल खराब होगा। आजम ने पत्रकारों के सामने अपने जेल के दिनों को भी याद किया और आरोप लगाया कि उन्हें जेल में उन कोठरियों में रखा गया जहां अंग्रेजों के जमाने में फांसी देने वालों को रखा जाता था। उन्होंने कहा कि हमारी बैरक के पास ही फांसी घर था और हम वहां अकेले थे। बताया जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं। आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने हाल ही में कई बार इशारों में नाराजगी जाहिर की है, तो उनके कई करीबियों ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। आजम के करीबियों का आरोप है कि पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले मुस्लिम नेता की रिहाई के लिए अखिलेश यादव ने कोई प्रयास नहीं किया। आजम खान के ऊपर 89 केस चल रहे हैं, जिनमें से 88 में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन आखिरी केस में जमानत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनकी पत्नी और बेटे पर भी दर्जनों केस दर्ज थे और वो दोनों भी जेल में बंद थे, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आजम खान को भी जमानत मिल गई थी, लेकिन आखिरी मामले में जमानत मिलने से ठीक पहले उन पर एक और केस दर्ज करा दिया गया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी।